हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 और इसके साथ साथ बेसिक को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने ना और भी चैप्टर्स की जो वीडियो हैं, जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए, उन्हें पता होगा, हमने जो लास्ट के जो चैप्टर थे जो ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं, वो मैंने पहले ही आपके ना अपलोड कर दिए। प्लीज़ आप जाके देख सकते हो। तो आज जो जो न्यू चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ रियल नंबर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। इसमें क्या होगा, आपको ना एक शॉर्ट में देखने को मिलेगा क्वेश्चन 2 मार्क्स में, या फिर और वेरी शॉर्ट में भी आपको देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही आपको ना जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, उनकी वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाएंगी। साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने की भी मेरी यहाँ पे कोशिश रहेगी। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए ना हम इस एक्सरसाइज को देखते हैं। साथ साथ इसके बेसिक भी देखेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखे हैं जो इजी थे, और कुछ मैं आपको सॉल्व करके, और कुछ हम नया सीखेंगे भी। जिन्हें आता है वेल एंड गुड, और नहीं आता है वो देख लीजिएगा। ठीक है ना। देखो, बेसिक में क्या है, सबसे पहले आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव आपसे बन सकता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं प्यारे बच्चों, ए नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर, इट इज हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर, वन और इटसेल्फ। वो नंबर जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वन से कट होगा या तो सिर्फ अपना खुद से ही कट होगा। उसके लिए आपका हो गया 2 3, 2 आपका 2 से कट होगा और 1 से होगा, ऐसी 3 है। ठीक है ना। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं इनके ओनली दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक खुद वही नंबर होता है। कंपोजिट क्या होता है, लाइक एज ए, ये भी आपके ना प्राइम नंबर की तरह ही होते हैं। दो तो होते ही होते हैं इनके, हैं इनके भी, एक तो खुद होता है और एक 1 होता है। इनके अलावा इनके और भी फैक्टर्स होते हैं। वो नंबर जिनके खुद के अलावा और भी फैक्टर्स उनके होते हैं, वो कंपोजिट नंबर में आपके आ जाते हैं। मोर देन 2 फैक्टर, इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है ना, वो कंपोजिट हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मैंने कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, याद रखिएगा। 2 इज द ओनली इवन नंबर जो प्राइम है। बाकी जितने भी ऑल इवन नंबर होते हैं सारे कंपोजिट में चले जाते हैं 2 को छोड़ के। और जो फॉर्मूला आपका मोस्टली यहाँ यूज होगा इस एक्सरसाइज में, और आपके एग्जाम में भी देखने को क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, इस वाले फॉर्मूले से। एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, या फिर फर्स्ट नंबर हम बोल सकते हैं इंटू सेकेंड नंबर बोल सकते हैं। इनका यूज कैसे होगा आगे हम फॉर्मूले में समझेंगे। रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन क्या होती है प्यारे बच्चों, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। 2/3, 4/5। सिमिलर इरेशनल इसका अपोजिट होता है, वो नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल के लिए सीधे सीधे आपके एग्जाम्पल है, जो नंबर आपको रूट में आपको दिखाई दे, जिनके फैक्टर नहीं हो सकते हैं, वो आपके इरेशनल हो जाते हैं। ठीक है ना। ये हमारा बेसिक हुआ। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, आपको बेहतर समझ आएगा यहाँ से। ठीक है ना। जैसा मैंने बोला था, जो इजी क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम इनमें करेंगे नहीं। क्वेश्चन में बोला गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज आ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ठीक है ना। आपको जो नंबर दे रखे हैं उनके प्राइम नंबर में आपको ब्रेक करके उनको दिखाना है। तो पहला नंबर आपका 140 है। अब उम्मीद मैं आपसे करता हूँ, फैक्टर आप सभी लोग को आते होंगे। 2 से ये 70 टाइम कट हो जाएगा, 2 से 35 टाइम कट होगा, 5 से फिर आपका 7 टाइम, 7 से 7 बन जा 7। जितने भी आपके नंबर निकल के आए इनको प्राइम नंबर में ब्रेक कर दीजिए। 2 आपका 2 टाइम आ रहा है तो 2 का पावर 2 लिख दिया। ठीक है ना। 5 और 7 आ गए। ऐसे ही सिमिलर बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। देख लीजिए, सॉल्यूशन में दिखा दे रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है। उम्मीद मैं करता हूँ आपको ना फैक्टर तो प्यारे बच्चे आपको आते ही होंगे, क्योंकि ना 9th 8th 7th हम सब पढ़ के आगे आए हुए हैं, तो इतना बेसिक तो हम लोगों का क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। सॉल्यूशन आप देख लीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके। तो चलिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, बिकॉज ना ये सारे सिमिलर क्वेश्चन है और इजी कैलकुलेशन है। आपको सिर्फ फैक्टर करना है और प्राइम में आपको ब्रेक करना है। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मैंने पूरा पार्ट सॉल्व कर रखा है। देखो, मेन थिंग्स क्या है बच्चों, मेन थिंग्स है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन को हम इजीली काफ़ी कम समय में कर लेंगे। देखो, सॉल्यूशन तो हर जगह आपको प्रोवाइड हो ही जाएंगे, ज़रूरत है हमको एक्सप्लेनेशन की, कोई अच्छा समय एक्सप्लेनेशन बन जाए। और मेरी कोशिश वही है, मैं आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाने की मैं कोशिश करूँ। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, फाइंड द एच सी एफ एंड एलसीएम। पहले क्या करना है, आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। ठीक है ना। फिर आपको फॉलोइंग पेयर दे रखे हैं यहाँ पे, एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ जो निकल के आएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के ही होगा। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन दे रखा है 26 और 91। क्वेश्चन में बोला गया पहले 26 और 91 का पहले एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। तो मैंने क्या किया, 26 के फैक्टर कर लिए,
2 इंटू 13 हो गया, एंड 91 के 7 इंटू 13 हो गया। ओके, तो हमने एस सी एफ निकाला। एस सी एफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो नंबर जो दोनों में कॉमन आ रहा है। 13 इसमें भी कॉमन आ रहा है, 13 इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो एस सी एफ हमारा 13 हो गया। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो कॉमन होता है वो तो आपका एक बार आता ही आता है, ठीक है ना, और बाकी रिमेनिंग टर्म भी आपके आ जाते हैं। 2 इंटू 7 इंटू 13, यानी कि जो इनका एलसीएम है प्यारे बच्चों, वो आपका आ जाएगा 182। उम्मीद करता हूँ एस सी एफ एलसीएम निकालना आता होगा और यहाँ तक समझ आ भी गया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपसे बोला गया वेरीफाई करिए। वेरीफाई किसको करना है? ये जो फॉर्मूला दे रखा है, एलसीएम मल्टीप्लाई एस सी एफ इक्वल्स टू आपका होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। तो हमें प्रूफ क्या करना है? एस सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एस सी एफ कितना आ गया इन दोनों नंबरों का? 13 लिख दिया। एलसीएम कितना आ गया? 182 यहाँ आ गया, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दोनों नंबर आपके क्या थे? 26 मल्टीप्लाई 9, 91। ओके, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना प्यारे बच्चों, यू विल गेट 2366। और सिमिलर एचसीएफ और एलसीएम का भी मल्टीप्लाई आपका यही आ रहा है। तो आपको क्या करना था? दो नंबर आपको दे रखे थे 26 और 91, वहां पर भी ऐसी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एलसीएफ और एलसीएम, फिर इस फॉर्मूले को वेरीफाई वहां पे कर देंगे। ओके, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। तो चलिए, अगर डाउट है तो अगले क्वेश्चन को भी वेल डिफाइन हम यहाँ पे कर देना है। थर्ड का सॉल्यूशन, तो देखो सॉल्यूशन तो मैंने इन सब का पार्ट का दूसरे वाले क्वेश्चन का पूरे सॉल्यूशन कर रखा है। क्वेश्चन अगला क्या है देखो, 510 और 92 आपके दो नंबर हैं, 510 एंड 92, ठीक है ना। पहले आप इनके फैक्टर कर लीजिए। हमने यहाँ पे दोनों के फैक्टर कर लिए, 92 को भी कर लिए, 510 के भी आपने फैक्टर कर लिए। अब फैक्टर किए, मैंने यहाँ लिख लिया 510 का फैक्टर 2, 3, 5 और 17। सिमिलर 92 का आपने निकालना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब बात करेंगे पहले एस सी एफ की। क्वेश्चन में बोला गया था एस सी एफ एलसीएम फाइंड करिए। एस सी एफ जो दोनों में कॉमन आता है, 2 कॉमन आ गया, बाकी कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं आ रहा। जरूरी नहीं दो ही नंबर हो, आपके वहां पे मोर देन 2 भी हो सकते हैं, तो वो तीनों में हम चेक करते हैं, वो नंबर जो तीनों में आ जाता है, ठीक है ना। एस सी एफ कितना हो गया? इसका 2 हो गया। एलसीएम निकालना है, जो कॉमन है वो तो आपका आना ही आना है, 2 आ गया, बाकी ये 2 ये भी लिख दिया, बाकी सारी रिमेनिंग टर्म लिख देते हैं, वही आपका एलसीएम होता है। एलसीएम आपका आ गया प्यारे बच्चों 23460। हमने एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। दो नंबर हमारे क्या थे? 510 और 92। अब हमें वेरीफाई करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ 2 आ गया, एलसीएम हमारा ये रहा। दोनों नंबर क्या आते? 510 इंटू 92। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 46920। जब आप एस सी एफ एलसीएम का भी करोगे तो सिमिलर यही वैल्यू निकल के आएगी, 46920। उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसके पार्ट थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब ये रहा आपका पार्ट थर्ड। आप इस वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया। अभी मैंने फर्स्ट और टू को मैंने वेल एक्सप्लेन कर दिया है, तो उम्मीद करता हूँ वो समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सिमिलर वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें आपसे वेरीफाई कराया गया है, उसमें आपसे ओनली एचसीएफ और एलसीएम पूछे गए हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में बोला गया प्यारे बच्चों, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टोरिजन मेथड। प्राइम फैक्टोरिजन मेथड से आपको जो नंबर आपको गिवन है आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर थर्ड में, आपको उनका एचसीएफ और एलसीएम बताना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। पहले फैक्टर कर लो, जो तीनों में कॉमन आएगा, तीन नंबर हैं या फिर दो हैं, जो दोनों या तीनों नंबर में कॉमन आएगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। और बाकी एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो तो आना ही आना होता है, बाकी सारी रिमेनिंग टर्म भी हम लिख देते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन मैंने कर रखा है, क्यों? क्योंकि देखो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं आता भी बस थोड़ा बहुत, जिसको डाउट है वो समझ लीजिए बस। ओके, एज ए रिवीजन भी आप इस एक्सरसाइज को यहाँ से अब ले सकते हो, ठीक है ना। 12 है पहला नंबर आपका, 12 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 15 के 3 इंटू 5, 21 के 3 इंटू 7। अब आपको निकालना है एस सी एफ। एस सी एफ क्या है देखो, 3 आपका इसमें भी आ रहा है, 3 सेकंड वाले में भी आ रहा है, 3 आपका थर्ड वाले में भी आ रहा है। तीनों में जो आपका कॉमन है वो आपका एस सी एफ होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है वो तो लिखते ही लिखते हैं, और फिर बाकी रिमेनिंग टर्म भी हम लिख देते हैं। देखिए जैसे कि क्या किया मैंने यहाँ पे, देखो कॉमन तो 2 किसी में नहीं आ रहा, बाकी रिमेनिंग टर्म 2 2 ये आ गए। 1 2 3 तीनों में 3 कॉमन था तो एक ही बार लिखा जाएगा, बाकी रिमेनिंग टर्म
5 एंड 7 ये लिख दी, तो एलसीएम कितना आ गया 420। बहुत सिंपल सा है ना। 17 के एलसीएम 1 इंटू 17, 23 के 1 इंटू 23, 29 का 1 इंटू 29। जब किसी में कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां हमारा जो एचसीएफ होगा वो 1 होता है। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया 1 आ गया। एलसीएम पूछा है तो बाकी सारी टर्म का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11, 33 और 9 आपका एलसीएम आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ काफी सिंपल सी ये एक्सरसाइज यहाँ तक चल रही है, आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए अगले का भी सॉल्यूशन आप देख लीजिए यहाँ पे। ओके, 8 के 9 के 25 को आपको फैक्टर कर लेने हैं। जो कॉमन आएगा वो एचसीएफ हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 हो जाता है। एलसीएम आपको अब देखो समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको पक्का इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके आपको कोई भी एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला गया है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9। मतलब आपकी ये दोनों नंबर हैं, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो आपका 9 है। फाइंड द एलसीएम 306 और 657 का आपसे एलसीएम पूछा गया, ठीक है ना। जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। एच सी एफ क्या दे रखा है दोनों नंबरों का, ये फर्स्ट नंबर हो गया हमारा, ये सेकंड नंबर हो गया। इन दोनों का जो एच सी एफ है वो आपका कितने प्यारे बच्चों 9 आ गया, ठीक है ना। आपसे पूछा गया इन दोनों नंबरों का एलसीएम। अब फॉर्मूला क्या बोलता है, एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो हमारे पास दो नंबर है वो कितने 306 मल्टीप्लाई 657। अब सिंपल सी बची कैलकुलेशन एंड आई होप अब यहाँ से आप लोग कर ही लेंगे। कितना हो जाएगा ये 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है ना। 9 से आपका कट होगा, 9 7 से कितने होते हैं 63, 2 रह गया और 3 टाइम यहाँ से 9 3 से 27, ये कट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो रिमेनिंग टर्म आपका रह गया प्यारे बच्चों 306 मल्टीप्लाई 73। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 22338। आप ना मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लीजिएगा और आपका आंसर यही होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वहाँ पे क्या होगा, डिजिटें बदल सकती है, डोंट वरी। कॉन्सेप्ट हमारा ना प्यारे बच्चों यही रहेगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। और 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 की पावर n, 6 का पावर n, 5 का पावर n, 4 की पावर n। आपके एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ऐसा क्वेश्चन जो कि गलत नहीं कर सकते आप इसको। तो चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में प्यारे बच्चों आपसे बोला गया है चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर n एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। आपको बोला गया 6 का पावर जो n है, क्या ये नंबर कभी 0 पे जाके फिनिश आपका हो सकता है, अगर आपका n जो है नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर ही नहीं बल्कि अगर हम बात करें होल नंबर्स की, होल नंबर यानी कि जो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। इसने बोला है क्या ये कभी 0 पे फिनिश हो सकता है। एक तरीका तो आपका ये देखो 6 का पावर n है, ठीक है। इसके जो फैक्टर 2,3 होने वाले, ठीक है ना। 6 हो गया, 2,3 का पावर n हो गया। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अगर 6 की पावर n में अगर मैं नेचुरल नंबर की बात की गई क्वेश्चन में, तो आप 1 से रखना स्टार्ट करिएगा। 6 का पावर 1 कितना हो गया 6। 6 की अगर वैल्यू हम 2 यहाँ पे रखेंगे तो वी विल गेट 36। 6 का इसका 36 आएगा। अगर सिमिलर अगर हम नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो 6 का पावर 3 हम रखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 36। 3 का जो भी आपका बनेगा यानी कितना बनेगा 6 6 से 33 कैरी 3 यानी कि 216। तो यहाँ से हमें बेसिकली नज़र आ रहा है जो 6 का पावर है ना कभी भी हमारा 0 पे फिनिश नहीं होगा। बात अगर नेचुरल नंबर की करी जाएगी तो 1 से रखिएगा। होल नंबर बोलेगा तो 6 का पावर 0 वैसे ही 1 हो जाता है, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है उसका मान 1 होता है, ठीक है ना। अब देखो एक तो तरीका ये हो गया डायरेक्टली हम 4 नेचुरल नंबर चेक करके हम आंसर अपना दे देंगे। सेकंड आपका ये होता है 6 का पावर n के जब फैक्टर आप करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू n रहेगा, ठीक है ना। जो 6 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो 2 और 3 आ रहे हैं ओनली, ठीक है ना। कोई भी नंबर आपका 0 पे तभी फिनिश होता है जब उसके अंदर कम से कम 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए, यानी कि इनडायरेक्टली मैं बोलूँ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 2 होना चाहिए, तभी तो 0 बनेगा। 5 2 10। ओके, कब बनेगा 0, कम से कम वो 5 और 2 का मल्टीपल हो नंबर, तभी वो 0 पे जाके फिनिश होगा। इतने रीजन दे देंगे। 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द 0 बिकॉज नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 5 एंड 2, ठीक है। नंबर किससे मल्टीपल होना चाहिए
2 और 5 से। ओके, एक तो ऊपर वाला हो गया, यहाँ पे सेकंड वाला आप यहाँ पे फॉर एन नेचुरल नंबर के लिए आप चेक कर देना, ठीक है ना। 6 की पावर n की प्लेस पे 1 2 3 रखे, उसे दिखा दो 4 से 5 एग्जाम्पल, फिर भी आपका बोल देना ऊपर से लिखते हुए से, जैसे 6 का पावर 3 इक्वल टू 206, बी एज्यूम दैट द नंबर कैन नॉट बी एंड विद द जीरो। अपना आंसर यहाँ हम छोड़ सकते हैं, या फिर बोल देंगे जो नंबर है वो 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है। ओके, 8 जैसे 8 का पावर n होता, अगर 8 का पावर n होता, चलो मैं उसको बताने की यहाँ पे कोशिश करूँ, 8 का पावर n होता तो हम क्या लिखते इसको, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, क्या ये आपका जीरो पे फिनिश होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखो, क्योंकि मल्टीपल हमें 5 और 2 का होना चाहिए, 5 और 2 का मल्टीपल होना चाहिए ना, तभी तो ये हमारा जीरो पे जाके फिनिश होगा, 5 टू ज़ा 10 बनता। ओके, नहीं तो आप क्या करिए, 1/1 यहाँ पे n के प्लेस पे बन रखिए, 8 की पावर 1 8 आता है, 8 का पावर 2 64 आता है, उसके तरह एग्जाम्पल देके बोल देना नंबर कैन नॉट एंड विद द जीरो। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, एक ना एक क्वेश्चन आपको पक्का यहाँ से देखने को आपको मिलने वाला है एग्जाम में, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो बोला गया एक्सप्लेन आप करके बता दीजिए, ये जो नंबर दे रखा है एक ये और सेकंड नंबर आर कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। इसमें तो पहले बोल ही दिया, एक्सप्लेन कर दीजिए क्यों है, ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर मैंने स्टार्टिंग में आपको बेसिक में बताया था, वो नंबर जिनके एक तो 1 और खुद से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर हो गया, ऐसा मान लो मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे तो बोल देंगे नंबर जो हमारे कंपोजिट होंगे। पहला नंबर आपको दे रखा है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ठीक है ना। इसमें जो कॉमन आ रहा है प्यारे बच्चों वो आपका 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग टर्म रह जाएगा 7 इंटू 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। सुनाओ, 13 ब्रैकेट में रह जाएगा 77 प्लस का 1, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 13 मल्टीप्लाई 78। अब जो नंबर है ना, ये जो भी नंबर निकल के आएगा उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर तो हो ही गए, क्योंकि एक 13 हो गया, एक 78 हो गया, एक वो खुद नंबर होगा और ये नंबर 1 से भी कट हो जाएगा, क्योंकि 78 के भी और भी फैक्टर हो सकते हैं, मोर देन 2 फैक्टर हमारे यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो गया हमारा? ये कंपोजिट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, कंपोजिट हो गया। अब सेकंड को भी चेक कर लेते हैं। सेकंड को हमें शो करके बताना, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें? आपका 5 आ रहा है। रिमेनिंग टर्म क्या है? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना प्यारे बच्चों, यू विल गेट 108 यानी कि 1008 है ना, 100 आगे हो गया, 8 पीछे हो गया। अब जो भी नंबर ये निकल के आ रहा है ना प्यारे बच्चों, ये जो नंबर है ये आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, पता है किसका? मल्टीप्लाई करने पे आपको 1008 मिलेगा, और ये आपका जो प्लस का 1 अब यहाँ लिखते चलना, ठीक है। ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई 1009। अब इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, एक तो 1 हो गया, एक 5 हो गया, एक खुद 109 है। मल्टीप्लाई करने का जो भी रिजल्ट आएगा वो भी इनको खुद कट करेगा, तो यानी कि ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर के बड़े वेरियस डिफरेंट टाइप्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए। आप ना वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर और 8, और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 1.1 को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल द रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट्स। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया एक फील्ड है, सर्कुलर पाथ बना हुआ उसके चारों ओर, ठीक है ना। सोनिया चलती है, वो एक राउंड के लिए वो 18 मिनट लेती है। सेम उसी राउंड को कवर करने के लिए रवि जो आपका लेता है वो 12 मिनट लेता है। क्वेश्चन में बोला गया सपोज करिए दोनों एक साथ अगर दौड़ना स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में, ओके, तो वो कितनी दूरी पर रहेंगे फिर से, है ना, कितना कवर करेंगे, आफ्टर द हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स बाद दे अगेन स्टार्टिंग पॉइंट, फिर वापस वो एक राउंड कितने में लगा लेंगे दोनों एक साथ अगर वो दौड़े तो, ठीक है ना। अब देखो कुछ की पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये आपको ना पता होना चाहिए, बहुत हेल्पफुल है। देखो जरा ध्यान से देखो, हमें पता कैसे लगेगा ऐसे क्वेश्चंस में कि एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, क्वेश्चन को पढ़ के हमें पता कैसे लगे कि एचसीएफ निकालना है इसमें, कि मुझे एलसीएम निकालना है,
ठीक है ना। पता कैसे करेंगे, देखो एचसीएफ निकलेगा आपका जब हाईएस्ट बोला जाएगा क्वेश्चन में, ग्रेटेस्ट बोला जाएगा क्वेश्चन में, वर्ड यूज हो जाए, मैक्सिमम बोला जाए, ठीक है ना, यूनिक बोला जाए, ठीक है ना, कॉमन बोला जाए। तो ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे बड़े मार्जिन की बात होती है क्वेश्चन में, वहाँ एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम हमारा निकलता है कहाँ, लोएस्ट की बात करता, स्लोएस्ट, लेस हो गया, मिनिमम की बात करेगा, टुगेदर की बात करेगा, बोथ की बात करेगा। मतलब यहाँ पे सारे लोग एक साथ मिलकर काम करने की वहाँ कोशिश होती है, वहाँ हम एलसीएम निकालेंगे। कम, जैसे कम की बात होगी, इसमें टेबल बना रखा है। तो ऐसे कुछ ये पिक किए मैंने वर्ड जो कॉमन वर्ड है, जहाँ से हम पूरी थ्योरी को पढ़ने के बाद डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए सपोज दे बोथ स्टार्ट, बोथ यानी कि एक साथ सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब फिर क्या होगा, तो इसमें निकालेंगे एलसीएम। बस की पॉइंट हमने देख लिया, बहुत आ रहा है ना इसमें, तो एलसीएम भी निकलेगा। अब तो देखो टाइम क्या क्या आपको दे रखे, इसमें 18 मिनट कौन लेती है, सोनिया। तो आपको क्या करना है, 18 के आपको यहाँ पे फैक्टर कर देने, साथ साथ फिर आपको ना 12 के भी आपको फैक्टर कर देने। 2 के जो फैक्टर बनेंगे, 2 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। ओके, 2 3 6, 6 3 जा 18। अब 12 के करिए, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। ओके, आपसे पूछा गया है एलसीएम। तो एलसीएम में पता कैसे लगा, क्योंकि बोथ दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, टुगेदर वाली कंडीशन आ रही है। जैसे मैंने आपको ये चार्ट दो आपको बना रखा है, इसको आप अपनी माइंड में बैठा लीजिए और ऐसे ही आप वर्ड प्रॉब्लम करने की कोशिश करिए। बिलीव करिए, दावा करता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर ये वर्ड आपको याद रह जाते हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालेंगे। अब जो कॉमन आता है वो तो आपको लिखना ही पड़ता है, 2 कॉमन आ गया, ठीक है। जो कॉमन पार्ट है वो एक बार लिख दिया, एक 2 रह गया वो भी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, तीन दोनों में 3 कॉमन, इसको यहाँ लिख दिया, एक 3 आपका रह गया फिर से यहाँ, तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी कि दोनों जो स्टार्टिंग पॉइंट से होंगे वो 36 मिनट के बाद होंगे। ओके, तो उम्मीद मैं करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो टेबल थी, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कहाँ एचसीएफ का एलसीएम निकालेंगे। तो ये जो आज हमारी एक्सरसाइज है 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ साथ मैंने और भी जो चैप्टर्स हैं आपके, मैंने आपको प्रोवाइड करा दी, प्लीज़ आप जाके देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो बने रहिए आप हमारे साथ, ऐसे ही आपको डेली आपको अपनी एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन हम प्रोवाइड आपको कराते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।